अब पेपर का लेवल अलग हो गया है। 520 530 में लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, तो तुम खुद सोचो 630 में जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ वो 520 में सेलेक्ट हो रहे हैं। 100 मार्क्स का डिफरेंस। सोचो पेपर किस लेवल का तैयार किया जा रहा है। तो अब सिर्फ वही पढ़ेगा, वही उसी का सिलेक्शन होगा जो अपनी पढ़ाई के लिए सीरियस होगा, जो अपनी पढ़ाई के लिए सीरियस होगा, जो डेली पढ़ेगा उसका सिलेक्शन होगा, जो टीचर की बात मानेगा उसका सिलेक्शन होगा, जो डीपीपी सॉल्व करेगा उसका सिलेक्शन होगा, जो टेस्ट में पार्टिसिपेट करेगा उसका सिलेक्शन होगा, जो अपने डाउट्स क्लियर करेगा उसका सिलेक्शन होगा। किसी भी कामचोर का सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर गवाह है, ईश्वर ऊपर से देख रहे हैं। वो अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग उन्हीं को देंगे जो पूरी की पूरी जान लगा के मेहनत कर रहा है। भाई तू यकीन नहीं करेगा, फेलिसिएशन में ऐसे ऐसे पेरेंट को देखा, ऐसी ऐसी माताजी आई, भाई आधे टीचर रो पड़े। मैं भी रो पड़ा था, हमने चश्मा लगाया हुआ था, ठीक है। जब हमने देखा ना यार, बात समझ रहे हो, हम भी वहां से बहुत कुछ लेकर आए। हमें भी अपने बच्चों की परवरिश करनी है, हम भी उनको दिखाएंगे कि देख भाई तेरा बाप तो तेरे को सब कुछ दे रहा है, लेकिन उन लोगों को देख, उन लोगों को देख जिनके यहां पर कोई सुविधा नहीं है, लेकिन उनके बच्चे देख कहां से कहां पहुंच रहे हैं। हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हमें भी सीखने को मिलता है। ऐसे ऐसे लोगों ने नीट निकाला जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी। तो तू सोच जरा मेरे भाई, तेरी स्थिति तो सब कुछ ठीक है भाई, सिर्फ क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? सिर्फ ये कि मैनेज नहीं हो पा रहा। मेहनत करिए, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने आप को तपाना पड़ेगा, आपको मैनेज करना पड़ेगा, आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो भाई तुम्हारे एक्सक्यूज क्या है यार, तुम्हारे एक्सक्यूज क्या है? फेलिसिएशन में देख, टेलीग्राम चैनल पे देख, डेली मैं तेरे को वहां पर अपनी इंस्टाग्राम की रील डालता हूं, जो इतने बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। मैं भी तो चाहता हूं कि नेक्स्ट ईयर तुम में से मैं किसी को सेलेक्ट करूं और फिर रील बनाऊं और फिर नेक्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट के टेलीग्राम चैनल पे डालूं। तुम उनकी सक्सेस स्टोरी तो देखो ना मेरे भाई, कितने बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। हर परिवार के बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी वो भी सेलेक्ट हो रहे हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी वो भी सेलेक्ट हो रहे हैं। तो मेरे भाई यही वो पीडब्ल्यू है जो सबसे ज्यादा इंडिया में मास सिलेक्शन दे रहा है। यही वो पीडब्ल्यू है जो उन पेरेंट्स का, उन बच्चों का सपना पूरा कर रहा है जिन्होंने कभी भी नीट के बारे में पता भी नहीं था और नीट के बारे में क्लियर करने का सोचा भी नहीं था, क्योंकि नीट की पढ़ाई करने का नहीं सोचा था, क्योंकि वो 1.5-2 लाख फीस अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो भाई एक बंदा जब डॉक्टर बनता है ना घर में, तो मेरे भाई कम से कम 2-3 पीढ़ियां, कम से कम उस परिवार में जितने लोग हैं, छोटे भाई बहन, माताजी, पिताजी, ग्रैंडफादर, ग्रैंड पेरेंट और उससे जितने लोग जुड़े हुए हैं, बहुत लोगों का सपना पूरा होता है। तेरे को पढ़ना पड़ेगा, तेरे को पढ़ना पड़ेगा, तेरे को मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तू खाना खा के 10-11 बजे सो जाएगा तो भाई ये तो बहुत इजी हो गया ना। एफर्ट्स क्या है? एफर्ट्स ये है कि तेरा टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए कि तेरे को 12-12:30 तक डेली पढ़ना पड़ेगा। सुबह तेरे को स्कूल भी जाना पड़ता है, कोई बात नहीं, किसी दिन 2 बजे तक पढ़, किसी दिन 1 बजे तक पढ़, किसी दिन 12 बजे तक पढ़। ज्यादा नींद तेरी डिस्टर्ब हो गई, संडे को अपनी नींद पूरी कर ले। तेरे को इस तरीके से अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को चेंज करना पड़ेगा। ये बच्चे कभी 4 घंटा सोते थे, कभी 5 घंटा सोते थे, कभी 6 घंटा सोते थे, कभी 9 घंटे भी सोए हैं, कभी 10 घंटे भी सोए हैं। बट अगर 10 घंटे सोए हैं ना, तो ये उस वीक में 3 या 4 दिन सिर्फ 4 घंटे ही सोए हैं। इस लेवल की इन्होंने मेहनत की है, इस लेवल की इन्होंने मेहनत की है। तेरे को मेहनत करनी पड़ेगी। मैं हर 15 दिन में एक सेशन प्लान कर लूंगा तुम्हें जगाने के लिए। कम से कम मैं हर 15 दिन में एक सेशन प्लान कर लूंगा 20 से 25 मिनट का तुम्हें जगाने के लिए। पर तुमको पढ़ना पड़ेगा। तुम्हारे सपने के साथ साथ तुम्हारा अगर ड्रीम कंप्लीट हुआ, उसके साथ सिर्फ तुम्हारे पेरेंट्स के सपने नहीं हैं, अलग सर के भी सपने हैं, पूरी टीम के सपने हैं। हम लोग भी तुम्हारे साथ जुड़े हैं। जब बच्चा स्टेज पे बुलाता है कि हम इससे पढ़े, हम उससे पढ़े, हम पीडब्ल्यू से पढ़े, हमारा जो ये है ना, छाती चौड़ी हो जाती है मेरे भाई। हम फक्र से कहते हैं कि हाँ यार ये पीडब्ल्यू का बच्चा है। तो भाई वो मोमेंट हमें भी तो चाहिए ना यार। जब हमने पूरी एफर्ट्स लगाया, हमने अपना सब कुछ दे दिया, तो भाई तुझे भी अपना सब कुछ देना पड़ेगा। अगर हम 2 कदम चल रहे हैं तो तू कम से कम 4 कदम नहीं चल सकता, तो 1.5 कदम तो चल, कम से कम हमारे साथ तो चल।
मेहनत कर, पूरी जान लगाकर तेरे को पढ़ाई करनी है, पूरी जान लगाकर तेरे को पढ़ाई करनी है। ठीक है, बात को समझ। 4 सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट ही तैयार हो पाए, फिर भी तू टेस्ट दे, ताकि तुम उस एग्जामिनेशन हॉल का जो प्रेशर है, जो टेम्परामेंट हो, उसको तुम डेली फील कर सको, ताकि जब तुम नीट का पेपर देने जाओगे तो तुम्हें वो माहौल काटेगा नहीं, तुम्हें डर नहीं लगेगा। इस बार पेपर में क्या हुआ, इस बार जब 520 पे सिलेक्शन हो रहा है, आधे बच्चों को ये समझ ही नहीं आया कि 520 530 पे कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि पिछली बार से जब भी कट ऑफ जाती थी 630 640 आ रही थी, लेकिन पेपर इस लेवल का आया था कि आधे लोग पेपर देखकर डर गए। वो उस पेपर में 530 ला सकते थे, लेकिन वो 530 भी नहीं ला पाए। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा उन्होंने टेस्ट प्रैक्टिस नहीं की थी। बहुत ज्यादा टेस्ट प्रैक्टिस ना करने की वजह से जब आपको अचानक से एक ऐसे माहौल में डाला जाए जहां एक कमरे में आप लोग बैठे हुए हैं, वहां बंदा यही सोचेगा कि 17-18 साल की जवानी और फ्यूचर या तो उस पार या तो इस पार, इट डिपेंड्स अपॉन इस पेपर 3 घंटे में या तो इधर या तो उधर। उसको सारे नेगेटिव थॉट्स आएंगे कि पेरेंट्स बाहर बैठे हुए हैं, जैसे ही मैं एग्जामिनेशन हॉल से निकलूंगा वो सबसे पहले यही सवाल करेंगे, बेटा हो तो जाएगा। इस तरह का प्रेशर हावी हो जाता है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। बचपन से तुझे पाला, तेरी ख्वाहिश पूरी की, तेरे को हर चीज लाके दी, ये सारी चीजें तेरे को एग्जामिनेशन हॉल में याद आएगी। जब तू पेरेंट्स से गलत बिहेव किया वो सब कुछ तुझे याद आएगा और तू डर जाएगा, इमोशनली तू इतना वीक हो जाएगा कि तेरे को अगर 530 भी आते होंगे तू नहीं ला पाएगा, तू आता हुआ सब कुछ भूल जाएगा मेरे भाई। क्यों? क्योंकि तूने कभी भी पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म पे टेस्ट नहीं दिए, तेरे को टेस्ट देने की आदत नहीं थी। अचानक से वो माहौल तेरे सामने आया तो तू एकदम से घबरा गया। तूने कभी रणजी नहीं खेला और सीधा मैंने तुझको लॉर्ड्स के मैदान पर बाउंसिंग पिच पे तेरे को क्रिकेट खिला दिया, तेरे को समझ ही नहीं आएगा बॉल कहां लगी। इसलिए कहते हैं रणजी खेलना जरूरी है। जब भी किसी प्लेयर की फॉर्म जाती है तो वो रणजी खेलने आता है, भाई रणजी खेलने आता है। रणजी खेलना जरूरी है, रणजी खेलना जरूरी है, घरेलू पिच पे खेलना जरूरी है। तो जितने ज्यादा यहाँ पर टेस्ट देगा, जितने ज्यादा रणजी क्रिकेट खेलेगा, फिर जब तेरा वो फाइनल डे आएगा, जब तुझे लॉर्ड्स में खेलना पड़ेगा, तो तू खेल लेगा, तू खेल लेगा। बात समझ में आई? तो मेरी बात को पॉजिटिवली समझ, नेगेटिवली मत समझ। पढ़ाई कर, डेली पढ़, अपना टाइम टेबल इस तरीके से बना, खुद बना अपना टाइम टेबल इस तरीके से बना कि मैं किस तरीके से मंडे को मैं 1 बजे तक पढ़ूंगा, ट्यूसडे को मैं 12 बजे तक पढ़ूंगा, ठीक है, वेडनेसडे को मैं 11 बजे तक पढ़ूंगा, ठीक है, मंडे को हार्डवर्क किया, ट्यूसडे को थोड़ा कम किया, वेडनेसडे को थोड़ा और कम किया, थर्सडे को फिर 1 बजे तक पढ़ूंगा, फ्राइडे को मैं 12 बजे तक पढ़ूंगा, सैटरडे को 11 बजे तक पढ़ूंगा। संडे मेरा स्कूल नहीं है, संडे को मैं रिकॉर्ड बना के दिखाऊंगा कि एक दिन में मैं 14 घंटे 15 घंटे पढ़ूंगा। अरे बैलेंस करना पड़ेगा, हर दिन पढ़ना पड़ेगा, हर दिन पढ़ना पड़ेगा। चेंज करना, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर, जरूरी थोड़ी ना है फिक्स आवर करके ही पढ़ना है, फिक्स आवर करके ही पढ़ना है। फ्लेक्सिबल रख टाइम टेबल को, किसी दिन ज्यादा पढ़ा किसी दिन कम पढ़ा। लेकिन तेरे में दिक्कत क्या है? तू टाइम टेबल ही ऐसा बनाता है कि जो फॉलो ही नहीं हो सकता। डेली 2 बजे तक पढ़ूंगा, जिस दिन नहीं पढ़ पाया 2 बजे तक, उस दिन स्ट्रेस में रहेगा। आज तो मैं पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, आज तो मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा, और उस दिन भी अगर तू नहीं पढ़ पाया, तू टाइम टेबल को फाड़ देगा और फिर एक नया टाइम टेबल बनाएगा, और वो नया टाइम टेबल हमेशा नेक्स्ट डे से फॉलो होता है। उस दिन मतलब तू रात तक जागेगा, सेलिब्रेट करेगा, तुझे रात तक नींद भी नहीं आएगी और तू पढ़ेगा भी नहीं, तुझे रात तक नींद भी नहीं आएगी और तू पढ़ेगा भी नहीं। इसलिए कह रहा हूं, जिस टाइम आंख खुले उस टाइम पढ़ाई स्टार्ट कर दो। घड़ी में ये मत देखो कि 6:50 हो रहा है, जब 7 बजेंगे तब पढ़ूंगा। घड़ी में ये मत देखो कि 7:20 हो रहा है, 7:30 पे पढ़ूंगा। घड़ी में ये मत देख कि 9:45 हो रहा है, 10 बजे पढ़ने बैठूंगा। ये मत देख कि 11 बज गए हैं, आज का दिन तो खराब हो गया, अब मैं कल से बैठूंगा। अरे 11 बज गए हैं, कम से कम 2 घंटे तो अब पढ़ ले, 2 घंटे तो अब पढ़ ले, ये 2 घंटे ही पढ़। जब समय मिलेगा बस तब पढ़ना स्टार्ट कर, जब समय मिलेगा तब पढ़ना स्टार्ट कर।